नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम न्यूज। पेश है आज की कुछ खास खबरें। अमेरिकी सांसद उषा विंस ने भारत यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके बेटे जेडी विंस को पीएम आवास बहुत पसंद आया है और वो वहीं रहने को तैयार हैं। उषा ने भारत की विविधता और संस्कृति की प्रशंसा की। भारत यात्रा ने उनके परिवार पर गहरा प्रभाव डाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए नया नियम लागू किया है। अब घरवाले नहीं होने पर शादी करवाने वाले ही मौजूदगी में ही विवाह पंजीकरण होगा। इससे विवाह प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। यह फैसला विवाह पंजीकरण को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है। अमेरिकी सांसद ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह महात्मा गांधी के बाद सबसे प्रभावी भारतीय हैं। पीएम मोदी की नीतियों और नेतृत्व क्षमता की वजह से वह विश्व मंच पर प्रभाव डाल रही हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता अमेरिका में भी बढ़ रही है और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पाकिस्तानी शरणार्थियों को जमीन का हक देने पर विचार कर रही है। एक कमेटी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है और उत्तराखंड को मिसाल के तौर पर पेश किया है। इससे शरणार्थियों को अपने जीवन को सुधारने में मदद मिलेगी और उन्हें जमीन के अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। भारत में पहला स्वदेशी भाषा एआई मॉडल भारत जेन लॉन्च हुआ है। यह मॉडल 22 भाषाओं में अनुवाद करेगा और संवाद चुनौतियों को दूर करेगा। इससे भारत की भाषाएं विविधता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को अपनी भाषा में संवाद करने में मदद मिलेगी। यह तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। हरियाणा में 4 लाख फर्जी छात्रों के नाम पर घोटाले सामने आए हैं। सीबीआई ने जांच शुरू की है और अभी तक 6 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। सीबीआई ने और समय मांगा है ताकि वह इस मामले की गहराई से जांच कर सके और दोषियों को सजा दिलवा सके। एक आईआरएस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। इनमें 4 घंटे की बातचीत है और सीबीआई ने एफआईआर में इसे शामिल किया है। इससे मामले में अधिकारी की भूमिका की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका में असॉल्ट वेपन बैन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। 3 जजों की पीठ ने अलग अलग राय दी है और अब कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि यह प्रतिबंधित संवैधानिक है या नहीं। यह मामला अमेरिकी हथियार कानूनों को प्रभावित करेगा और इसके दुर्गमी परिणाम होंगे। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में ईद अल अजहा की नमाज पढ़ने पर निर्णय लेने के लिए बैठक होगी। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे और नमाज के आयोजन पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है और समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पाकिस्तानी शरणार्थियों को जमीन का हक देने की तैयारी कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी और शरणार्थियों को जमीन के अधिकार से वंचित नहीं रखेगी। इससे शरणार्थियों को अपने जीवन को सुधारने में मदद मिलेगी और वे अपनी नए जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।